Hello everyone, welcome back to our channel V1 Academy. This is Aman Mishra from ICER Bhopal, Indian Institute of Science Education and Research भोपाल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट केमिस्ट्री सेक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। ये केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 17, 18, 19, 20 का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको चारों साल के IIT के पेपर, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर ऑफिशियली जो हैं वो मिल जाएंगे। PDF का लिंक दिया हुआ है, आप जाके देखिए, आराम से मिल जाएंगे। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ एक बार जाके पेपर लगाइए। अगर आप पेपर लगाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा आप कितने पानी में हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो जाके लगाइए अगर अभी तक आपने नहीं लगाया। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, फिज़िक्स का सेम वीडियो आ चुका है। फिज़िक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, मैथ्स आना बाकी है, अभी केमिस्ट्री आ रहा है। विद इन अ वीक मान सकते हैं आप 3 से 4 दिन में आपको मैथ्स भी मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आइसर्स वाले बच्चों के लिए हम लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस लगातार आ रहे होंगे। जितने भी आइसर के कॉलेज रिव्यूज़ हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, सातों कॉलेज रिव्यू भोपाल, पुणे, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, मोहाली, जितने भी हैं सात के सातों कॉलेज रिव्यू इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी में देख सकते हैं। सो आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट। यह है केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट अपना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कभी कभार मूल कंसेप्ट के बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मूल कंसेप्ट चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो आना ही चाहिए। सो एक बात और बता देना चाहते हैं, केमिस्ट्री IIT सेक्शन में 15 क्वेश्चन आते हैं, +3 पॉजिटिव -1 नेगेटिव। सो 15 में से 10 सवाल JEE मेन लेवल के होते हैं, 10 सवाल JEE मेन लेवल के होते हैं और 5 सवाल JEE एडवांस लेवल के होते हैं। आपको केवल 10 से 12 ही सवाल करने हैं, सारे सवाल पे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि 2 से 3 सवाल ऐसे आते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हमारा फोकस है 10 या 12 क्वेश्चन में। अगर आप 10 क्वेश्चन राइट भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन IIT में पक्का है। अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी में 10-10 क्वेश्चन सही भी करते हैं, या फिर आप PCM में 10-10 मतलब 30 क्वेश्चन आप सही करते हैं, तो आपको एक अच्छा आंसर मिल जाएगा। उसकी के लिए परेशान मत होइएगा। अगर आप सही करके आते हैं तो हमारी गारंटी है आपको आंसर मिल जाएगा। सो हमें फोकस करना है केवल 10 क्वेश्चन में। इसका पेपर का लेवल JEE मेन से काफ़ी ऊपर होता है, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपना बोर्स मॉडल और E = hν+y फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 4 साल में से एक बार क्वेश्चन इसका आया हुआ है, 1 साल आया है बोर्स मॉडल का, और एक आता है वो लैम्डा वाला, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थर्ड बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, आइडियल गैस लॉ से सवाल हर बार ही आता है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, अच्छे से चैप्टर को पढ़िएगा। फोर्थ बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल काफ़ी आ रहे हैं हर साल। इक्विलिब्रियम से भी सवाल, डेल्टा G वाले सवाल आ रहे हैं, जो कि फ्री एनर्जी वाला सवाल है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पैकेज इफिशियंसी आई हुई है BCC FCC की। FCC की जानते होंगे 74% याद होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा सवाल, क्योंकि डायरेक्टली आ जाते हैं और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ जाते हैं FCC और BCC के। जैसे एक ट्रिक है BCC की, B2 C3 और C3, तो 2 + 3 + 3 8, ऐसा याद रख सकते हैं। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। अगर आपको आइसर के रिगार्डिंग कुछ क्रैश कोर्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, हम उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से डेल्टा T = IKFM, डेल्टा TB = IKBM, इस पर भी एक बार सवाल आया हुआ है, एंड देन पाई = ICRT पे एक बार डायरेक्ट सवाल आया हुआ है। तो ये वाला चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट आपको आई वाला कंसेप्ट, जो पेंटा फैक्टर वाला कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, तो आपके सवाल ईजिली बन जाएंगे। अब बात करते हैं 8th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ये भी चैप्टर बहुत खासा इंपॉर्टेंट है, सेल कांस्टेंट वगैरह और अपना कंडक्टिविटी वगैरह के सवाल काफ़ी आते हैं, तो प्लीज़ सवाल को अच्छे से, ये वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। 9th बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि सबका फेवरेट चैप्टर, और हर बार इससे सवाल आना पक्का ही है। कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, कभी एक्टिवेशन एनर्जी से, कभी बहुत सारे सवाल इससे हमेशा ही आते रहते हैं। तो ये वाला चैप्टर कभी छोड़ के मत जाइएगा, इससे सवाल आना गारंटी है, 100% गारंटी।
10th सरफेस केमिस्ट्री, लिपिड्स वाले सवाल काफ़ी आ रहे हैं। अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन ऑर्गेनिक की। इसमें फर्स्ट जीओसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th का बेसिक सबको आनी चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका एरोमेटिक, रेजोनेंस, ये सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। एसिडिटी, बेसिसिटी सब आना चाहिए। सेकंड बात करते हैं रेजेंट बेस रिएक्शन। रेजेंट बेस रिएक्शन का भी मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा, आप देख भी सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। ये रेजेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपको ब्रोमीन पे लगा हुआ है HNO3 CONC2SO4, फिर Mg ट्राई ईथर, फिर CO2H2O+, ऐसे क्वेश्चन होते हैं रेजेंट बेस्ड रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं IIT में। ये लेवल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तभी ये वाला सवाल बनेगा। थर्ड कन्वर्जन वाले सवाल जो भी दिखाया आगे, और रेजेंट बेस्ड सवाल में भी इसको गिन सकते हैं। फोर्थ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी वगैरह, अमीन्स की एसिडिटी वगैरह, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 231 वगैरह आप याद किए होंगे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की। तो ये वाला सेगमेंट अच्छे से करके जाइएगा। इस पर भी हर साल एक सवाल आ रहा है एसिडिटी और बेसिसिटी पे। एक और जीओसी में आइसोमेरिज्म, उस पर भी काफ़ी सवाल आए हुए हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एरोमेटिसिटी में हकल रूल, 4n+2 वाला रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। इस पे सवाल हर साल ही आ रहा है, तो ये वाला सवाल अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। आपका एक सवाल पक्का हो जाएगा IIT के लिए। अब फिफ्थ सिक्स बात करते हैं पॉलीमर की। पॉलीमर से भी बेकलाइट वगैरह पे सवाल और नाइलॉन 6 पे वगैरह पे भी एक सवाल आता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल में जो आपका फ्रक्टोज वगैरह और ग्लूकोज वगैरह का जो बॉन्डिंग होती है, C1C2 वाला लिंकेज कहाँ पे, ये वाला अच्छे से कंसेप्ट पढ़ के जाइएगा। उसमें दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे होता है, NCERT पे लाइन वाइज लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन इनऑर्गेनिक की, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जेई मेन हो, जे एडवांस हो, आइसर हो, हर जगह एक सवाल पक्का है शेप आने पे। इसका शेप क्या है, H2O का शेप क्या है, SBr5 का शेप क्या है, पक्का सवाल आना है, पक्का। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो I3-। अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और I3- का हाइब्रिडाइजेशन और क्या शेप होगा मॉलिक्यूलर, प्लीज पहले निकालिए, फिर आगे वीडियो को बढ़ाइएगा। अगर आप निकाल लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो स्टिल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में P4+ NaOH, इस पे भी 2021 में सवाल आना पक्का है, तो ये सवाल भी आप बनाइएगा P4+ NaOH और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर आया है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए पी ब्लॉक से। अब बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कलर वगैरह के सवाल आते रहते हैं कि इसका क्या कलर है, स्कैंडियम का, स्कैंडियम क्यों कलरलेस है, ये सब सवाल आते रहते हैं। तो ये वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़िएगा। इस पर भी एक सवाल आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में T2G और EG वाला, जो सबसे लास्ट में, और इसमें भी आइसोमेरिज्म होता है, CONH3 का होल 4 H2O2+। सो ये सब सवाल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके आने के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सेक्शन वाइज वेटेज कितना है। सेक्शन वाइज वेटेज कितना है, फिजिकल का अपना 6 से 7 क्वेश्चन, सबसे मेजर पोर्शन उठाता है फिजिकल, 6 से 7 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक 5 से 6 सवाल, इनऑर्गेनिक 4 से 5 सवाल। फिर से फिजिकल 6 से 7 सवाल मान सकते हैं, 6 सवाल, ऑर्गेनिक 5 सवाल, इनऑर्गेनिक 4 सवाल। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, 17, 18, 19, 20 ऑफिशियल IIT का पेपर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देखिए। और अगर आप आइसर के एस्पायरेंट हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सारे पेपर एक बार अच्छे से लगाइए, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है। अगर आपको सारे मतलब 17, 18, 19 का हर एक हर एक साल का आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको हर एक ईयर का सोल्यूशन ला के दे रहे होंगे, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबका। तो एक बार कमेंट कीजिए। अभी तो हम सारे सवाल सॉल्व नहीं करवा सकते, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है। ये वीडियो कम से कम 40 से 50 मिनट की बन जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। फिजिक्स में आदित्य सर हैं, वो बनाएंगे, केमिस्ट्री में मैं बनाऊंगा, और मैथ्स में आकाश सर बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आइसर के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है, आइसर, नाइसर, IST, IIT, IIIT, NIT, खासकर आइसर के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, कमेंट कीजिए, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। अगर मुझे लगा रेलेवेंट कि आपको ये चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आपको ज़रूर दी जाएगी।
अब बात करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन BF382O, ये एडेट बन जाएगा तो BF382O एडेट बन गया। कोऑर्डिनेशन नंबर और वैलेंसी पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर्स का 4 होगा, वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड कलर फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स COL63-। एल हमारा मोनोडेंडेट लिगेंड है एंड मोनो एनानिक लिगेंड है। सो आपको SC तिवारी कार में फेको निकुंज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे आपको सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा हाई स्पिन एंड ग्रीन। आप इसको निकाल लीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो आ रहे होंगे IIT के क्वेश्चन सॉल्व के ऊपर। अब ये मैंने जो बताया था एरोमेटिक के लिए, इसमें हकल रूल 4n+2 वाला रूल रहेगा एंड स्टेबिलिटी चेक कीजिएगा और आपका निकल आएगा एरोमेटिक। सेकंड अपना एरोमेटिक है और एरोमेटिक की कंडीशन आपको सब मालूम ही होगी, कंजुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस में होना चाहिए, वो सब तो मालूम ही होगा। तो उसके लिए आप हर एक डिटेल कंसेप्ट पे नहीं जा सकते हैं। ये वीडियो केवल IIT के लिए है कि केमिस्ट्री सेक्शन कैसा आता है। अगर आपको डिटेल एरोमेटिक कंसेप्ट वगैरह चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। खासकर 17, 18, 19, 20 का पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। अब मैंने बताया था आर्गेनिक से क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी वाला है, जो कि एक क्वेश्चन होती है उसी के रिगार्डिंग, उसमें डायरेक्टली T इन्फिनिटी पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये जब मैंने आइसर का एंट्रेंस टेस्ट दिया था तब ये वाला क्वेश्चन आया था और मेरा सही था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। और ये सवाल KOH, ETOH, NaNH2, Br, इसमें एलिमिनेशन होके फर्स्ट वाला बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे डाउट में आ जाते हैं, जो NCERT में दिया हुआ है NaOH, ETOH अल्कोहलिक। अगर यहाँ पे एक्वस होता है तो एक्वस में OH हो सकता है, यहाँ पे अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन 2 बार एलिमिनेशन हो गया, क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। NCERT में NaOH दिया हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज होकर KOH यहाँ दिया हुआ है। जैसे JEE एडवांस के सिंगल टाइप करेक्ट में क्वेश्चन आता रहता है, सेम आइसर में भी आ गया। तो ऐसा हमारा मानना है 10 सवाल JEE मेन लेवल के प्लस 5 सवाल JEE एडवांस लेवल के। आप ये मान सकते हैं JEE एडवांस लेवल का सवाल है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन सबसे आसान, S3PO2, ये थोड़ा सा होता है एक्सेप्शन, जिसमें P डबल बॉन्ड O होना मस्ट है। तो इसमें पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो थर्ड वाला इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको स्टिल डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब ये सवाल है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे अच्छी OH मान सकते हैं, हाइड्रोजन इसमें होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और फोन जानते होंगे, फोन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये वाला कंसेप्ट शायद आपको मालूम होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो वही OH वाला आप निकाल सकते हैं। और ये COOH की सबसे ज़्यादा होगी, फोर्थ, देन सेकेंड क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देन थर्ड डबल बॉन्ड O है, एंड देन फर्स्ट वाला क्योंकि वो एल्केन। आई थिंक ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये सवाल तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, CP - CV = R। ये सवाल 2020 में आया हुआ है, कोविड की वजह से ये सवाल इजी दे दिया गया था। ऐसे सवाल आते नहीं है बट आ गए, इसलिए मैंने पिक कर दिया। ये सवाल 2020 का है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक ईयर के सवाल जाके देखिए, उसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब है। फिजिक्स का वीडियो पहले ही आ चुका है, अब ये केमिस्ट्री का चल रहा है, देन मैथ्स का आ रहा होगा जल्दी। अब ये सवाल, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। अब ये सवाल मैंने जो बोला था, आपको मालूम होना चाहिए कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं FCC के, BCC के। तो इसका आंसर क्या, डायरेक्टली 6 हेक्सागोनल क्लोज पैकेट का। NCERT ये भी सवाल 2020 में आया हुआ है। 2020 का पेपर काफ़ी ईजी आया था इन कंपैरिजन टू 17, 18, 19। 2020 का पेपर ईजी आया था। आई थिंक 2021 का टफ होगा, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करके जाइएगा। अब ये द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Ni जो मैंने बताया था अभी, एटॉमिक नंबर आपको सबको याद होना चाहिए। इसमें क्या Ni+2, निकॉन नहीं, निकिल। SC तिवारी कार में फेको निकुंज, मतलब इसका 28 एटॉमिक नंबर निकुंज। हाँ, Zn30, Cu29, 28। अब 28 4s2 3d8, अब निकालेंगे तो 3d8 बचा। अब बोला स्क्वायर प्रोनर कितने अनपेयर्ड होंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है
तो सारे पेयरिंग हो जाएंगे, आंसर होगा 0। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब डिटेल में एकदम सोल्यूशन एक्सप्लेन करना ये इम्पॉसिबल है। अगर उसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आई थिंक आप भी समझ गए होंगे। अब ये वाला सवाल मैंने बताया था जो बायोमोलिक्यूल से आता रहता है, लिंकेज वाला। ये सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी का है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब ये सवाल भी थोड़ा सा लंबा है, तो इस सवाल को करवाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन लग जाएगा। तो ये वाला सवाल आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। ये सवाल डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 10 सेकेंड। ये सवाल प्रदीप वगैरह में, मतलब हर एक स्टैंडर्ड बुक में सवाल दिया गया हुआ है, और निकालना भी काफ़ी आसान है। निकाल सकते हो डायरेक्टली KT = log C naught of 1 L भाई ln C naught of 1 C से, या तो 2.303 log C naught of C से। C naught इनिशियल कंसिडरेशन है, C फाइनल कंसिडरेशन। आई थिंक समझ आ गया होगा। और ये सवाल डायरेक्टली क्वांटम नंबर का सम ऑफ L एंगुलर नोट्स एंड N-L-1 रेडियल नोट्स, डायरेक्टली सवाल J एडवांस में प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है सेम सवाल। आई थिंक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से एनालाइज कर दूं, IIT में आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट में 10 सवाल J मिड लेवल के आते हैं और 5 सवाल J एडवांस लेवल के आते हैं। आपको करने हैं सही 10 सवाल। अगर और अच्छे से तैयारी है तो करने हैं 12 सवाल। 12 सवाल के ऊपर करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें +3 पॉजिटिव -1 नेगेटिव है। आपको अच्छे से केवल 12 सवाल करने हैं। आई थिंक आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है कमेंट कीजिए। फिजिक्स का वीडियो आ चुका है, केमिस्ट्री आ गया है, मैथ्स जल्दी आ रहा होगा। सो ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि आइसर के लिए हम लोग बहुत बड़े प्लान कर रहे हैं। आपको कॉलेज रिव्यूज वगैरह मिल ही गए हैं, और भी हम आइसर की वीडियोस ला रहे होंगे। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। सो थैंक यू, बाय।